मैं अपने साथ हुई कुछ घटना आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपने अपने लड्डू गोपाल की। तो साथ साथ चमत्कार हुए मेरे साथ। मेरे बहुत ही इच्छा थे कि मैं लड्डू गोपाल लाऊं और उनकी सेवा करूं। तो हुआ यूं कि मैं एक बार बाज़ार गई थी मार्केट। तो वहाँ पे मुझे लड्डू गोपाल जी मिले। एक दुकान में गई तो उनको देखी कि पैर बंधे हुए थे। तो मैं कभी उनको ताकती, कभी वो मुझे ताकते। इसी चक्कर में मैं सोच के तो नहीं गई थी कि मैं उनको लूँगी, मगर सामने लड्डू गोपाल जी दिख गए तो मैं लेते आई उनको। और लाके मैंने बाज़ार से लड्डू गोपाल जी को, तभी मैं उनके बारे में, उनकी सेवा के बारे में कुछ नहीं जानती थी कि कैसे सेवा करना है, कैसे रखना है, कैसे क्या करना है पूजा। तो कुछ ही मुझे नहीं आता था। तो मैंने क्या किया कि मैं लड्डू गोपाल जी को उसी तरह अपने शोकेस वाला अलमारी है उसमें रख दिया मैंने। अब मैं सुबह मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि नेहा नेहा, मैंने एक सपना देखा है। तो मैं बोली कि बताओ क्या देखा है आपने। तो उन्होंने कहा कि अजीब सपना मैंने देखा है। मैं देख रहा था कि एक छोटा बालक, पूरा पानी, हरा पानी, नीला समुद्र का, उसमें से एक बालक एकदम गोल्डन ऐसे नहा के निकल रहा है। वो मुझे बोल रहे हैं। तो जब बोल रहे हैं तो मुझे लगा कि अरे, मैं तो लड्डू गोपाल लाई हूँ, उनको तो नहलाई नहीं, कहीं वही सपना तो नहीं दे रहे हैं। और ये बात मैं डर से अपने हस्बैंड को बोली नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने वो बता रहे थे सब कुछ कि कर्ली उनका बाल था, फिर फेस में क्या चमक, बहुत चमक फेस में। मैं ऐसा बालक देखा हूँ, पता नहीं कैसे क्यों देखा। और मैं ये बात अपने हस्बैंड को बताई नहीं थी कि मैं लड्डू गोपाल लाई हूँ। मैं तो समझ रही हूँ कि मैं नहलाई नहीं सुबह में, इसीलिए लगता है वो सपना दिए हैं उनको। डरे डरे अब मैंने बताया उनको कि एक बात बोलूँ मैं। तो बोले कि हाँ बोलो, क्या बात है। तो मैं बोली कि अरे मैं ना कल लड्डू गोपाल लाई हूँ और उनको मैं नहलाई नहीं, ऐसे ही रख दी थी कि सुबह अब नहा धोआ कर उनको भी नहलाऊँगी, नया वस्त्र वगैरह पहनाऊँगी। तो हस्बैंड तो चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो बोले, तो मैं बड़ी शिकायत कर रहा था, शायद मैंने उसको नहलाया नहीं, मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना है। तो मेरी ननद रखती थी, उनके घर में था, तो मैं सोची कि फ़ोन करके पूछूंगी उनको कि उनकी सेवा कैसे की जाती है। तो उन्होंने बताया कि मैंने वो सपना ऐसा देखे हैं कि लगा उनके सामने सब कुछ सच में हो रहा है। बहुत सुंदर सपना वो बता रहे हैं, बहुत सुंदर सपना मैंने देखा। और वो बालक को आज भी वो बात करते हैं तो इस बात को बताते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल जी का चमत्कार ही है कि उन्होंने रात में जाके मैंने अपने बाबा को बताया कि मुझे मैया लाई है और नहलाई नहीं, शिकायत किया उन्होंने जाकर। अब मैं उनको निकाल कर फिर नहलाई, नया वस्त्र वगैरह पहना, सजाया, सिंगारा। उसके बाद से मैं उनकी सेवा रोज करने लगी। जिस तरह से हम बच्चों को रखते उसी तरह से मैंने भी रखा। तो कहते हैं ना कि भगवान जिससे सेवा अपनी लेना चाहते हैं उसी के पास जाते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लड्डू गोपाल रखूँगी और उनकी सेवा पाऊँगी, मैं पा सकूँगी। मैं इतनी तकदीर वाली हूँ कि उनका सेवा पाई हूँ। और मेरे साथ अभी भी है मेरे लड्डू गोपाल। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मैं अपने आप को समझती हूँ कि मेरे साथ हैं, मेरे बालक की तरह हैं, बहुत हंसमुख हैं। और भी बहुत कहानियाँ हुई है। तो मैं आप सबके साथ जो भी हुआ है चमत्कार मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बनाऊँगी, नए नए वीडियोस बनाऊँगी तो उसमें आप जानेंगे कि और भी क्या हुआ है। ये एक चमत्कार है।
फिर हस्बैंड आए, उनसे मिले कान्हा जी से। उसके बाद से तो मानो कि कोई भी हम लोग कहीं जाते हैं तो उनसे बोल के आने समय उनको उनका दर्शन करना। वो मेरे घर के मालिक हैं, पहला बात तो वही मेरे घर के सब कुछ है। तो कभी और भी बताऊंगी, कहानियाँ बहुत सारे हैं। तो अच्छा लगे तो जरूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सच्ची घटना है बिल्कुल। और मेरे कान्हा जी बहुत चमत्कारी है, हमेशा ही कुछ ना कुछ नटखट करते हैं और हमेशा ही कुछ ना कुछ चमत्कार उनका होता रहता है। हम लोग हमेशा प्राय ही देखते हैं। जय श्री कृष्ण।